सिदेरा अली पूछते हैं साउथ अफ्रीका से, कृपया मेरे आध्यात्मिक उन्नति के लिए मुझे राह दिखाए। राह तो हम दिखा ही रहे हैं, रोज़ आप सुन ही रहे हैं, तभी तो ये प्रश्न भी पूछा है। बस जो कह रही हूँ उसको समझते जाइए और अपने जीवन के में एक अटूट अंग जो है वो साधना को बनाइए। तो प्रभु नाम गाना, सुमिरन करना, ध्यान करना, सत्संग सुनना और अच्छे अच्छे श्रेष्ठ शुभ कर्मों को करते रहना, ये हमारे जीवन का एक अकाट्य अंग हो जाए। दिस इज़ हाउ वी शुड लिव, बीइंग अ वेरी गुड ह्यूमन, a very good human with a great good heart, which is filled with love, which is filled with empathy for others, respecting others, loving others, serving others, and keeping this mind always happy and tension free. This is the best way to achieve the spiritual development. आजमगढ़ से राहुल पूछते हैं, मैं हर रोज़ सूर्य को जल अर्पित करता हूँ, फिर वह पानी बहकर तुलसी के पौधे में जाता है। कुछ लोगों को कहना है कि रविवार को तुलसी को जल नहीं देना चाहिए, कृपया मुझे क्या करना चाहिए? देखिए, अब ये किसकी मान्यता है कि जल नहीं देना चाहिए? कभी कभी लोग अपने मन से कुछ बातें बना लेते हैं, फिर लोग दोहराते रहते हैं, धीरे धीरे वो एक विश्वास का काम ले लेता है। पर ऐसा नहीं है। रविवार तो उल्टे सूर्य का दिन है, इसलिए तो रविवार, सूर्य का वार, तो उस दिन तो जल निश्चित चढ़ाना चाहिए और तुलसी को जल तो निश्चित ही देना चाहिए। ऐसा मैं तो नहीं समझती हूँ कि रविवार को तुलसी को जल नहीं दिया जा सकता है, और ऐसा कोई भाव अगर आपके मन में किसी ने बनाया है तो मुझे लगता है कि वो शायद जानते नहीं हैं, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। राहुल चवन औरंगाबाद से पूछते हैं, जीवन में सद्गुरु की खोज करनी चाहिए या सद्गुरु के जीवन में आने की प्रतीक्षा करनी चाहिए? देखो भाई, अगर आपके पास कोई गारंटी है कि ज़िंदगी बड़ी लंबी है तो बैठ के करते रहो इंतज़ार। पर वैसे और किस किस चीज़ का इंतज़ार करते हो? पैसे कमाने जाते हो, घर बैठे इंतज़ार करते हो? सोचो। और भूख लगती है तो बैठ के इंतज़ार करते हो, रोटी आनी होगी तो आ जाएगी, और प्यास लगे तो पानी भी अपने आप ही आ जाएगा, हम काहे जाएं ढूंढने के लिए? तो रोटी, पानी, पैसा सब तो ढूंढते हो, इतना श्रम करते हो। जहाँ बारी आई सदगुरु की, वहाँ आलसी काहे हो गए? तो आलसी मत होइए, और गुरु आ जाएं अपने आप से तो ठीक है। तो फिर बैठो और करो इंतज़ार औरंगाबाद में, किसी दिन गुरुजी आ ही जाएंगे। कुमार नायक पुरी से पूछते हैं, कृपया बंधों की साधना पर कुछ प्रकाश डालिए ताकि इंद्रियों का भटकना बंद हो और एकाग्रता बन पाए। बंधों के विषय में यह कहना है कि उसको मैं इस तरह टीवी प्रोग्राम से आपको नहीं बता सकती हूँ। आप नाड़ी शोधन प्राणायाम करीब आधा घंटा सुबह शाम और 1 घंटा आसनों का अभ्यास अगेन सुबह शाम, और आप नेति, कपालभाति और सूत्र नेति, कुंजल इत्यादि ये जो षट कर्म हैं, इन षट कर्मों को करिए और शरीर का शुद्धिकरण रखिए, आहार, व्यवहार और विचार से शुद्धिकरण रखिए। 3 वर्ष अगर ये साधना आप कर पाएँ तो फिर आप तैयार हैं बंधों को अभ्यास में लाने के लिए। तो 3 वर्ष का मैं हाफ कर दूं तो भी 1.5 साल तो बनता है। आप इतना भर अभ्यास कर लीजिए, फिर सन्मुख होकर आमने सामने मुझे यहाँ आश्रम गन्नौर ऋषि चैतन्य आश्रम में आकर के मिल लीजिए, आपको बंध सिखा देंगे। पर बंधों के बगैर हमारी इंद्रियों का भटकना बंद नहीं हो सकता है, मैं ऐसा नहीं मानती हूँ। इंद्रियों का भटकना हमारे लोलुपता, हमारे विषयीपने की वजह से होता है, और वो दूर होगा वैराग्य से। और एकाग्रता भर साधना हो तो वह तो प्राणायाम से ही हो जाती है, उसके लिए भी बंध नहीं चाहिए। एकाग्रता आसन के द्वारा स्थिरता ले आएं, तो आसनों से स्थिरता, प्राणायाम से एकाग्रता एक दफ़े बंध जाए तो फिर बंधों में प्रवेश करना कठिन काम नहीं होगा। एजुकेशन विद द डिफरेंस थ्रू योग निद्रा, आपने अपने प्रवचनों में एक बार ऐसा कहा था, इसको कैसे अभ्यास में ला सकते हैं, कृपया बताएं। मेरा भाव ये था कि योग निद्रा का अभ्यास अगर समस्त बच्चों से कराया जाए
कि बच्चे जब क्लास में जाएं, माने स्कूल में जब वो जाएं, तो किसी एक समय पर उनका एवरीडे प्रैक्टिस योग निद्रा का इन द स्कूल और द कॉलेज प्रेमिसेस होता हो, तो ऐसे शांत मन के साथ अंतर मेमोरी अच्छी होगी, एकाग्रता अच्छी होगी, और फिर जब उनको हम पढ़ाई कराएंगे तो निश्चित बच्चों को रट्टे नहीं मारने पड़ेंगे, जो वो सुनेंगे वो सब याद हो जाएगा. सो दिस विल बी वन स्टेप क्लोजर टू व्हाट आई वुड कॉल द आइडियल एजुकेशन सिस्टम. अभी क्या है, बच्चे रट्टे मारते हैं, एग्ज़ाम देते फिर सब भूल जाते हैं, लेकिन एजुकेशन शुड बिकम पार्ट एंड पार्सल ऑफ द इंडिविजुअल्स लाइफ, एंड फॉर दैट इट हैज़ टू गो डीपर इनसाइड, टू गो मेक दैट एजुकेशन गो डीपर इनसाइड. हमारे मन की ग्राहक शक्ति जो है, जिसे मैं कहती हूँ धृति और धारण शक्ति जो है, वो ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए. धृति तब अच्छी होगी जब वृत्ति अच्छी होगी, मीनिंग द मॉडिफिकेशन ऑफ द माइंड. जब ये अच्छे होंगे तो वृत्ति अच्छी, और फिर जब ज्ञान श्रवण करता है या एजुकेशन भी जब लेता है तो जो सुनता है पढ़ता है वो याद रह जाए, तो ये हुआ धृति, तो धारणा शक्ति अच्छी हो जाती है. सो योग निद्रा का अभ्यास अगर 8 वर्ष से ऊपर बच्चों को कराया जाए, चाहे घर में ही कराया जाए, चाहे स्कूल में कराया जाए, जो भी पॉसिबल हो सके, एंड देन वी विल सी डेफिनेटली द चिल्ड्रन विल बी मच मोर बेटर एंड डीपली एजुकेटेड. मंजू भुवनेश्वर से पूछती हैं, अनहद नाद किसे कहते हैं, मुझे बताएं. नाद का अर्थ होता है ध्वनि, और अनहद का अर्थ हुआ जिस ध्वनि का कभी अंत ना होता हो. अब अनहद नाद को समझने के लिए ऐसा जानिए कि ये शब्द से मैं कितना भी कह लूँ वो आपके पल्ले नहीं पड़ेगा. ये अंतर मन की टिकाव, मन का निर्विकल्प होना, मन का निर्विचार होना, और उस निर्विचारिता के बाद ये जो शून्य की ध्वनि होगी, हम इसी को अनहद नाद कह सकेंगे. ऐसे नाद अनुसंधान साधनाएं होती हैं जहाँ हम मन को इतना चुप्पी में ले जाते हैं, और फिर उस चुप्पी में उस इनर साइलेंस को, वो अंतर मौन को सुनते हुए पर एक बहुत सूक्ष्म तल पर अंतर्ध्वनियाँ जो हो रही हैं उसको साधक श्रवण करता है, और फिर श्रवण करते करते, इन मंजिलों को पार करते करते फिर एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचता है जहां शब्द और नाद और ध्वनि यूं कुछ नहीं है, पर फिर कुछ है. उसी को रहस्यवादी संतों ने अनहद नाद कहा है. भावी त्रिवेदी राजकोट से पूछते हैं, ध्यान, धारणा, समाधि में क्या अंतर है, इसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं. ध्यान का अर्थ है जब मन के अंदर सिर्फ एक ही वृत्ति धारावत चले. जैसे तेल की धारा हम फेंकें, माने बोतल से हम तेल को उंडेलें, तो उसकी एक सघन, एक वेरी डेंस ड्रिपिंग जो बनती है, देयर इज नो ब्रेकेज इन दैट फॉल ऑफ द ऑयल. जब ये तेल गिरता है ना, तो एकदम सघन एक सा गिरता चला जाता है. पानी गिराएंगे तो उसमें एक धारा कटती 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 रहती, डेंसिटी कम होती है. तो जब तैल धारावत मन का प्रवाह एक ही विषय पर होने लग जाए, उसे कहते हैं धारणा. धारणा शब्द का अर्थ यूँ ये भी होता है कि जिसको हमने धारण कर लिया, माने टू होल्ड. तो मन के इस प्याले पर हमने किसी एक विचार, मंत्र अथवा इष्ट के स्वरूप को धारण कर लिया, और फिर हमारा फोकस हिले ही नहीं उससे, तो ये भी अंतर्धारणा में आ जाता है. तो बाह्य धारणा, जब हम किसी एक विषय पर अपनी एकाग्रता को टिका दें और अंतर टिका दें आइदर, पर जहाँ वो टिकना शुरू हुआ ये हुई धारणा, उसी की परिपक्वता ये हुआ ध्यान. और फिर जब मन समता में आ गया, धी माने बुद्धि समता में आ गई, तब हुआ समधि माने समाधि. तो ध्यान
आएगा धारणा की सिद्धि से, और ध्यान की सिद्धि से ही समाधि आती है। महेंद्र पाल वर्मा जलंधर से पूछते हैं, मैं पिछले 2.5 साल से त्राटक कर रहा हूँ, 35-40 मिनट का अभ्यास बन गया है। आँख बंद करने पर अंधेरा ही अंधेरा नज़र आता है। आपके आदेशानुसार आँख बंद करने पर और पुतलियों पर नज़र रखने पर कभी कभार क्षण भर के लिए प्रकाश दिखता है, लेकिन वह लोप हो जाता है। ऐसी भावना बन गई है जो भी ध्यान किया उसमें पूर्ण रूपेण सफलता नहीं मिली, जिस कारण निराशा बन गई। अतः आपसे निवेदन है, मार्गदर्शन करें। पहली बात, मुझे ऐसा लग रहा है महेंद्र जी कि आप शायद इंतज़ार कर रहे थे कि जब आप त्राटक के बाद आंख बंद करेंगे तो अंदर 2-5 हज़ार वॉटेज की शायद लाइटें जग जाएंगी जो कभी फिर बंद नहीं होंगी, और वो लाइटें आपकी जगी नहीं है, इसलिए आप सोचते हैं कि आपको निराशा हो रही है। त्राटक का या ध्यान का जो लक्ष्य है वो अंतर कुछ देखना नहीं है कि राम कृष्ण दिख जाएं, कि शिव हनुमान दिख जाएं, कि गुरुदेव दिख जाएं। हाँ, कुछ दिखने लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य ये है कि त्राटक के द्वारा मन को स्थिर बना सके, और इस स्थिर और ठहरे हुए मन में जो अतीव गहरी शांति उत्पन्न होती है, उस शांति के अनुभव को लेकर इस धैर्य और धारणा की सिद्धि को प्राप्त करके हम अपने अंतर ज्ञान का संबल बना सकें। आत्मनिष्ठ होने के लिए, ब्रह्मनिष्ठ होने के लिए ध्यान है, ना कि अंदर कुछ रूप दिख जाए या रोशनियाँ दिख जाए, उसके लिए होता है। तो थोड़ा शायद आप जाने क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो नहीं हो रहा है। त्राटक में बैठते हैं, 35-40 मिनट बैठते हैं, तो उस समय मन की स्थिति कैसी होती है वो देखिए। मन सुख में है, मन ठहराव में है, मन आनंद में है, मन एकाग्र हुआ है। तो क्या ये आपके लिए काफ़ी नहीं है? जाने आप क्या ढूंढ रहे हैं, तो कुछ ढूंढिए मत। B.G. चंद्राना राजकोट से पूछते हैं, औपनिषदिक परंपरा में श्रवण मनन निधिध्यासन का क्रम बताया है, मनन क्या है, कृपया समझाने की कृपा करें। चंद्राना जी, मनन का अर्थ होता है जो हमने सुना उस सुने की पुनरुक्ति, टू रिपीट इनसाइड आवर माइंड, नॉट लाइक अ पैरट। तोते की तरह हम जड़ शब्दों को सिर्फ दोहराते नहीं हैं, बल्कि जो हमने सुना उसको पुनः याद करते हैं, हम उसे समझने की चेष्टा करते हैं, बार बार उसको समझने की चेष्टा। ऐसे जानो कि आपको किसी ने 50 लाख रुपया दे दिया। अब आप कहोगे कोई दे तो सही, कोई देता ही नहीं है। खैर, आपको किसी ने 10-20-50 लाख रुपया दिया और कहा कि राजकोट से मुंबई इसको आप ट्रेन में ले जाइए, तो आप कितने बार चेक करेंगे उस रुपए को? खाएं, चलें, फिरें, उठें, बैठें, कहीं आपका ध्यान पूरे समय उसमें लगा रहेगा कि जो मैंने पैसे रखे हैं, जो कीमती सामान रखा है, वो सुरक्षित है। ऐसे ही मनन का अर्थ है हमने जो ज्ञान श्रवण किया उसे पुनः 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 बार 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 अपने मन में झांकना, क्या वो है या भूल गया, सब लीक हो गया सब ज्ञान। तो श्रवण किए को याद करना, उसका चिंतन करना, बार बार स्मरण करने का नाम मनन है। ये जो मनन है ये हमें उस चीज़ की रियलाइजेशन के करीब ले जाता है। द मोर वी थिंक अबाउट इट, एक किसी बहुत अच्छे विचारक ने कहा कि हम जो सोचते हैं वो हो जाते हैं। तो वेदांत कहता है तुम नित्य यही सोचो, मैं ही आत्मस्वरूप हूँ, मैं ही ब्रह्म स्वरूप हूँ, पुनः पुनः पुनः, ये देहेंद्रिय मन बुद्धि में नहीं हूँ। बार 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 ये विचार बनाने पर ऐसी अनुभूति आपको हो जाएगी। और सच ये है, जिस दिन ये अनुभूति हुई, इसी अनुभूति का नाम निधिध्यासन है। और जहाँ निधिध्यासन पूरा हुआ, फिर उसके बाद तो जीवन धन्य धन्य हो जाता है, कुछ करना शेष बचता ही नहीं है। फिर जीवनानी प्रदीप राजकोट से ही पूछते हैं, साधना और प्रार्थना का क्या अर्थ है? जो प्रार्थना करनी सिखाए वह साधना, और जब हम प्रार्थना करते हैं वो हो गई साधना। तो साधना और प्रार्थना एक ही है एक तरह से।
और प्रार्थना सिर्फ शब्दों की पुनरुक्ति नहीं होती, रेपिटिशन नहीं होता कि तुम बोलते रहो ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। प्रार्थना इसको नहीं कहते। मन के अंदर प्रेम का भाव उठना प्रार्थना है। मन के अंदर प्रेम की सुवास जागनी प्रार्थना है। और यह प्रार्थना जब होने लग जाए, इसी को साधना कहते हैं। और प्रार्थना में जो विघ्न हैं, उन विघ्नों को दूर करने का नाम साधना है। और प्रार्थना गहरी हो सके उसके लिए जो हम करते हैं उसका नाम साधना है। तो साधना साधन भी है और साधना की सिद्धि भी है। और प्रार्थना उसी साधना का एक छोटा सा हिस्सा है जो अपने आप में बड़ा मुकम्मल भी होता है। तृप्ति राजकोट से पूछते हैं, क्या हमारे जीवन में वही घटित होता है जो पहले से तय होता है? क्या मनुष्य का स्वभाव साधना से बदल सकता है? दो बातें हैं अब इसमें। पहली बात ये, क्या वही घटित होता है जो पहले से तय? ये जो आप पूछते हैं ना पहले से तय, तो पहले तय किसने किया? हम दूसरा प्रश्न जोड़ते हैं। तय ईश्वर ने किया, विधि ने किया, कर्ता ने किया, किसने किया? मेरी दृष्टि ये है, पूर्व में जो हमने कर्म किए, हाँ, वहाँ से सब तय हो रहा है। इसलिए जो पूर्व में कर्म किए उसका फल हम आज भोगते हैं। इसलिए एक तरह से जो आज घटित हो रहा है वो मेरे कल से जुड़ा हुआ है, निश्चित ही। और आपके प्रश्न का दूसरा हिस्सा, क्या मनुष्य का स्वभाव साधना से बदल सकता है? इट इज़ अ ट्रिकी क्वेश्चन। यस एंड नो, वेरी डिफ़िकल्ट, वेरी डिफ़िकल्ट। क्रोधी आदमी को अगर ये दिखे ही नहीं कि वो क्रोध करता है, कैसे बदलेगा? और कभी कभी रोज़ सुबह उठने वाला, मंत्र जप करने वाला, तीर्थ करने वाला, पंडितों को पूजा करने वाला, हवन करने वाला ज़्यादा क्रोधी हो जाता है, ज़्यादा अहंकारी हो जाता है। अब उसे लगता है वो तो बहुत श्रेष्ठ कर्म कर रहा है, लेकिन उसके अंतर जो वो क्रोध और अहंकार उत्पन्न हो रहा है वो उसी को दिखाई नहीं देता है। और वो कर बड़े अच्छे अच्छे काम रहा है। तो अब अच्छे काम देखें तो स्वभाव बदलना चाहिए, पर उससे जो अंदर अहंकार उत्पन्न हो रहा है, जैसे मुझे याद है एक चेले ने एक बार गुरुजी से अपने कहा, गुरुजी हम नहीं होते तो आपको दुनिया में कोई जानता ही नहीं, ये तो हम ही हैं जो आपका प्रचार करते हैं तो आप भी मशहूर हो गए। तो गुरुजी ने कहा, चेला अगर तुम्हारे मशहूर करने से हम मशहूर हो जाते तो बहुत अच्छी बात है, पर वो तुम्हारे करने से कुछ नहीं हुआ है। जो हम हैं, हाँ, हमारे को जो जिसने जाना, देखा, सुना, मिला, तो उसको ये कद्र हुई कि ये ज्ञानी हैं, ये विद्वान हैं। अब इसमें तुमने क्या किया? ढोल डंडा बजा के जनता इकट्ठी करने का नाम प्रचार नहीं होता है। प्रचार का अर्थ क्या होता है ये आप समझते नहीं है। अब चेले का बुद्धि देखिए कैसी, कि वो अपने आप को गुरु से भी श्रेष्ठ समझ रहा है। अब काम तो उससे बड़े अच्छे अच्छे किए, पर क्या स्वभाव बदला? हाँ, थोड़ा मुश्किल। हमारा स्वभाव तब बदलता है जब हम अपने अवगुणों को दिखाए जाने पर कुपित ना हो, क्रोधित ना हो, और हम उसे स्वीकार करके, अंगीकार करके उसको ठीक करने का प्रयास करते हैं। अगर फिर तो साधना निश्चित हमारे स्वभाव को बदल देती है। जो बदले ही नहीं वो साधना कैसी? पर कर कौन रहा है और कैसे कर रहा है, इसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर भी करता है। हर्ष पूछते हैं राजकोट से, क्या एक बुद्ध भी अपने कार्य में आसक्त रह सकता है? मैंने कहीं पढ़ा था, जय कृष्णमूर्ति ने भी कहा, पीपल हैव टेकन मी एज स्पिरिचुअल एंटरटेनमेंट। मेरा प्रश्न है, क्या एक संबुद्ध भी अपने कार्य में इतनी बुरी तरह से असफल हो सकता है? पहली बात यह है कि जय कृष्णमूर्ति ने जो बात कही कि पीपल हैव टेकन मी एज स्पिरिचुअल एंटरटेनमेंट इज नॉट साइन ऑफ हिज फेलियर. He just made a comment on the mental state of people who must have been present at that moment. ये कहना कि जय कृष्णमूर्ति से किसी ने कोई लाभ ही नहीं लिया या जय कृष्णमूर्ति का ऐसा मानना था, सो सत्य नहीं है. बहुत लोग सुनते हैं और फिर भूल जाते हैं, पर बहुत लोग सुनते हैं, समझते हैं और उनके जीवन बदल जाते हैं. बुद्ध, कोई भी संबुद्ध पुरुष जो है या स्त्री है, वो अपने मिशन से
एक्चुअली उनका कुछ मिशन होता ही नहीं है। वो सिर्फ अपने आप के साथ जैसे जीते हैं वैसे जीते हैं, और उनके सहज स्वभाव से जो कुछ जिसे आप उपदेश कहेंगे वो निकलता है तो वो बोल देते हैं। उनका कोई ऐसा मिशन नहीं होता है ये कर देंगे, ये करके रहेंगे, ये बहुत राजनैतिक बात हो जाती है। बुद्ध अपने जीवन को क्षण क्षण जीता है, और उस क्षण में जो सन्मुख है उसको वो जो दे सकता है वो देता है। और हम पूरी दुनिया बदल देंगे ऐसी खुशफहमी जिसे हो, शायद खुद ही संबुद्ध नहीं है, वो तो खुद ही बंधा हुआ है। चूँकि एक संबुद्ध व्यक्ति के पास कोई एजेंडा नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, कोई मिशन नहीं है, इसलिए फेलियर का कोई प्रश्न नहीं उठता है। सहजता से वो जीता है, सहजता से वो काम करता है। जितने समझ ले, ना समझे, मूर्ख रहे, ज्ञानी होना चाहे ज्ञानी हो जाए। बुद्ध पुरुष जो है, एक संबुद्ध पुरुष जो है, वो एक तो हाथी की तरह मस्त चाल चलता है। अब असफलता का जो मापदंड है, या सफलता का जो मापदंड है, आप किसको मानते हैं? कि किसी को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड हिंदुस्तान में पद्मश्री, पद्म विभूषण, भारत रत्न मिल जाए तो वही सफल है, और जिसको नहीं मिला वो सफल नहीं है। या जिसे नोबेल पीस प्राइज़ मिल जाए, क्या वो सफल है? और जिसे नहीं मिला और जीवन भर उसने शांति कर दी, तो तुम कहोगे लो जी बेकार होगी तुम्हारी ओम शांति, क्या फ़ायदा हुआ, कोई पुरस्कार तो मिला नहीं। जो किसी पुरस्कार के लिए, किसी सम्मान के लिए, या वो कह सके कि लो जी झंडे गाड़ दिए हमने हमारा काम तो सफल हो गया, ऐसी व्यक्ति की क्षुद्रता, सोच की क्षुद्रता निश्चित ही उसको एक असंबुद्ध व्यक्ति बताती है। संबुद्ध व्यक्ति ऐसा न सोचते हैं, न सफलता असफलता का कोई उनको विचार होता है। राजेंद्र यादव गुड़गांव से पूछते हैं, जब कभी जीवन में खाली समय होता है तब बोरियत होने लगती है, हल्की सी बेचैनी होती है। धर्म की राह पर चलने के इच्छुक व्यक्ति को खाली समय में क्या करना चाहिए कि जिससे बेचैनी या बोरियत ना हो, बल्कि मन परमात्मा के रस में विभोर रहे और शांत तथा सौम्य रहे? देखिए, परमात्मा का रस भी आपको चाहिए, शांति भी आपको चाहिए, सौम्यता भी आपको चाहिए। अगर ये सब कुछ चाहिए तो मन की बोरियत, मन की अधीरता, मन के तमोगुण, मन के रजोगुण को भी देखने की फिर ज़रूरत है। जितना उसको आप देखेंगे, आप कहते हो खाली समय में क्या करें ना, आपके पास खाली समय बचता कैसे? मेरे यहाँ मुझे ये लगता है कि 24 घंटे भी कम हैं, बहुत कम हैं। समझ ही नहीं लगती कि पूरा दिन कहाँ निकल गया। शाम होती है, सूर्यास्त होता है, रात फिर आ जाती है, तो लगता है अरे बड़ी पागल है, रात जल्दी आ गई है, दिन कहाँ ख़त्म हो गया पता ही नहीं चलता है। आपके पास राजेंद्र जी खाली समय निकल कहाँ से जाता है? हमारे यहाँ तो न तो मेरे शिष्यों को खाली समय दिखाई पड़ता है कि बोर हो जाएं वो, ना हमको दिखाई पड़ता है। तो कुछ दिन आप ज़रा यहाँ करके आश्रम जीवन जीने की कोशिश करिए। साधना करने वाले, सेवा में लगे हुए व्यक्ति ना खाली होते हैं, ना बोर होते हैं, ना उन्हें ऐसा प्रश्न पूछना पड़ता है। जीवन में कुछ अनुशासन लाइए, ब्रिंग सम डिसिप्लिन इन योर लाइफ। जितना जीवन में डिसिप्लिन होगा तो समय का अभाव हो जाएगा। आप तो खुद मुझसे उल्टा ये पूछेंगे कि क्या करूं, समय भागा जा रहा है, कैसे इसको रोकूं? जो करना है वो करो, जो नहीं करना चाहिए वो मत करो। खाली समय मत कहिए, समय बड़ा कीमती है और समय खाली नहीं होता है। समय हमारे पास बहुत थोड़ा है, बहुत कम है, और इस अल्प समय में हमें बहुत बड़े अंतर के, अध्यात्म के उन कार्यों को करना है। सो उनको करिए तो निश्चित न कभी बोरियत होगी, ना ही क्या करूं खाली समय में। वैसे स्कूल में तो हम सुनते थे लोग खाली समय हो तो बिताने को अंताक्षरी खेल लेते हैं, तो आप भी खेल लो नहीं तो अंताक्षरी, हाँ क्या दिक्कत है उसमें। पर खाली समय हुआ कैसे, बस मेरे ये समझ नहीं आती है। सुबह से लेकर के रात्रि तक जिसका 5 से 6 घंटे बैठने का अभ्यास हो,
आसन प्राणायाम का, मंत्र जप का, योग निद्रा का, इतने ही में 4-5 घंटे निकल जाते हैं। और फिर 6-7 घंटे आपकी जॉब या दुकान होगी तो थोड़ा खाना पीना, 7 घंटे नहाना, देखो 24 घंटे कैसे भाग गए। समय कभी बोरियत नहीं देता है। जब हम ये नहीं जानते हैं कि क्या करना है, तब लगता है कि समय बहुत सा है, and what to do and how can we kill the time. But know this, you cannot kill the time, one day time will kill you. So before the time kills, do something about it.